ये दिव्य प्रकाश समा गया पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में, वहां हर प्रकार की नेगेटिविटी फिनिश्ड एंड यू आर फिल्ड विद अटर पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, वाइटैलिटी, यूथ, पावर, एनर्जी, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस एंड थैंकफुलनेस। अब फिर से मैं साउंड दूंगा, द डिवाइन साउंड ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस। इसको एब्जॉर्ब करिए अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी में। जस्ट लिसन टू इट। इसको सुनने से ही मात्र आपकी कॉन्शियसनेस बदलती है, एनवायरनमेंट प्यूरिफाई होता है, सारी चीजें चेंज होती हैं। जस्ट लिसन टू इट। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा, 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 ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। Of this life force in the form of divine light प्रवेश कर रही है आपके मुख में, अंदर बाहर दोनों तरफ। गर्दन वाले हिस्से में अंदर बाहर दोनों तरफ, फूड पाइप व अन्य जगह, ब्रीदिंग पाइप अन्य जगह में, दोनों शोल्डर्स, हड्डियों में, मसल्स में, सेल्स में, टिश्यूज में, हर जगह, आपके इवन डीएनए में, खून में, ये दिव्य रंग का प्रकाश प्रवेश करता जा रहा है और प्रतिपल आपको बना रहा है और ज्यादा बेहतर और बेहतर। दोनों हाथों में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स से होते हुए फोरआर्म्स में, आगे कलाई में, कलाई से दोनों हाथों में, हथेलियों में और दोनों उंगलियों में। अब ये दिव्य रंग का प्रकाश आपकी चेस्ट एरिया में पहुंचा, जहां आपका हार्ट है, हृदय है। दोनों किडनी, लीवर, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, आपकी पूरी अपर बॉडी में इस समय ये डिवाइन लाइट विराजमान है और प्रतिपल ही आपके अंदर वाइब्रेट कर रही है और प्रतिपल आपके अंदर ये वाइब्रेट करके हर पल आपको बना रही है पहले से बेहतर और बेहतर और बहुत बेहतर। इस ऊर्जा में बने रहना बिना डिवाइन के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। इस दिव्य प्रकाश ने आपकी अपर बॉडी में और सारे ऑर्गन्स में पहुंच के आपकी सारी नेगेटिविटी और वायरस को फिनिश कर दिया और इस समय आपका एक एक सेल, एक एक डीएनए स्वस्थता और ऊर्जा से जगमगा रहा है और एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार इस समय आपके अंदर है और प्रतिपल ही आपको बना रहा है पहले से अत्यधिक हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, सक्सेसफुल, ग्रेटफुल, सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी,
एंटायर अपर बॉडी इस समय इस डिवाइन लाइट से कवर्ड है। ये एक बहुत ही दिव्य अनुभव है। अब मैं आपको ध्वनि दूंगा, फिर से वही ध्वनि जो इस प्राण शक्ति रूपी ध्वनि है, और इस ध्वनि को मात्र सुनने से और अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब करने से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से एक तरीके से हमारा पुनर्निर्माण होता है। हम बनते हैं अधिक, बहुत स्वस्थ, ऊर्जावान, समृद्धशाली, बुद्धिशाली, सफल और अद्भुत शांति की भी प्राप्ति होती है। सो एब्जॉर्ब करिए साउंड को, फिर से अपनी अपर बॉडी में इस वाइट डिवाइन लाइट के साथ देखते हुए। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 एक एक सेल्स में, बोन्स में, मसल्स में इस ध्वनि को जाने दो, इस दिव्य रंग की सफेद रोशनी के साथ, एंड सी योर लाइफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। इस रोशनी और इस ध्वनि से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पावर, एनर्जी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। इस समय द डिवाइन इज विद इन यू एंड यू बिकम द डिवाइन योरसेल्फ। अब यही सफेद रंग का दिव्य प्रकाश अपर बॉडी के साथ साथ बाकी बॉडी में प्रवेश करेगा। द रिप्रोडक्टिव एरिया, आगे व पीछे, थाइज की बोन्स, मसल्स, सेल्स, टिश्यूज, हर जगह, अपर स्किन, इनर स्किन, एवरीवेयर। दोनों घुटने, पिंडलियां अर्थात काफ एंड शिन, एंकल व टो, अब सर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में इस सफेद रंग के दिव्य प्रकाश का वास है। द लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति रूपी प्रकाश, लाइफ फोर्स लाइट इज विद इन यू। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, इट इज द लाइट ऑफ डिवाइन। ये कोई साधारण तेज या रोशनी नहीं है, ये दिव्यता की रोशनी है, उस शक्ति के द्वारा दिया हुआ जिसका आपने स्मरण किया था, और जो जिसके स्मरण में आप अभी भी हैं, और जो विराजमान है आपके टॉप ऑफ द हेड पे। इट इज वेरी डिवाइन टू बी इन दिस स्टेट। ये अपने आप में बहुत दिव्य अनुभव है इस अवस्था में रहना। आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से, कि मेरा नाम शिवराज है, गजराज है, अजय है, विजय है, या अनीता सुनीता है।
जहां आप अपने आप को अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, नाम है तो मतलब आपका यहाँ जन्म हुआ, आपने इतनी पढ़ाई करी, इतनी लिमिटेशन है, आपके बैंक में इतने पैसे हैं, ये घर है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर ईगो। जबकि सच ये है कि दिया गया आपके जन्म के बाद आपको नॉट दिस, सिर्फ ये शरीर, आप ये शरीर नहीं है, इसमें तो आप रहते हैं, आपका वास है इसमें। जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर जरूर आपका है, लेकिन आप वो घर नहीं है। सेम वे दिस बॉडी इज योर्स बट यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉर आर यू दिस नॉट, नॉर आर यू दिस माइंड। ना ही आप ये मस्तिष्क है। हु यू आर एन एटर्नल सोल कनेक्टेड विद सुप्रीम सोल। इसको आप ऐसे समझो जैसे आप समुद्र में जाओ, पानी एक निकालो, हथेली पे लो, हथेली में से एक बूंद निकाल लो एक उंगली पे। अब उस बूंद से पूछो तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है? उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो शक्तिहीन है, जीरो है वो। उसी बूंद को आप वापस सागर में डाल दो, अब उससे पूछो वो कौन है, अब वो क्या जवाब देगी? मैं सागर हूं, विशाल अंतहीन सागर हूं, जिसमें असीम ताकत है। ऐसे ही हम है, जब हम समुद्र की तरह वो बूंद बन जाते हैं, यानी अलग कनेक्शन हमारा कट जाता है द लॉर्ड एलमाइटी से। हु आर वी? नथिंग, अलोन, पावरलेस, अकेले, असहाय, मजबूर। वही कनेक्ट हो गए तो वापस बूंद समुद्र में चली गई। अब कौन है? इस समय डिवाइन लाइट आपके अंदर है। व्हाट इज गॉड? इन व्हाट फॉर्म इज द गॉड इज? गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिवाइन व्हाइट लाइट। जितने लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो कोमा में रहे और कुछ को डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया डेड है, वो उस जगह से वापस आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, सबने एक चीज कॉमन बताई कि जब हमें कॉन्शियसनेस छूट गई इस शरीर से, तो हमें ऐसा लगा हम एक ऐसी गुफा में एंटर कर रहे हैं जहां बहुत कमाल का सफेद दिव्य प्रकाश है, द लाइट ऑफ गॉड। इस समय यही प्रकाश आपके अंदर है, द डिवाइन व्हाइट लाइट, लाइफ फोर्स के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में। तो गॉड इज विद इन यू राइट नाउ। व्हाट इज गॉड? गॉड इज अ ह्यूज डिवाइन व्हाइट लाइट। अब वो रोशनी आपके अंदर है, आप रोशनी आप में समा गई, आप रोशनी में समा गए, यू बिकम द गॉड योर सेल्फ। एम ब्रह्मास्मि। ये पूरी दिव्य रोशनी आपके अंदर है, सर से लेके पांव तक, प्रति पल आपके अंदर वाइब्रेट करके आपको अधिक, आपको प्रदान कर रही है स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि, शक्ति, ऊर्जा, कृतज्ञता, सफलता, संपन्नता, सेहत, हर वो चीज जो 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 आप चाहते हैं। बिकॉज डिवाइन के पास किसी चीज की कमी है ही नहीं, एंड यू आर द डिवाइन राइट नाउ। इस डिवाइन लाइट के साथ में इस डिवाइन साउंड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, ताकि फिजिकली कोई बीमारी आपके अंदर वास ना कर सके कभी भी। आप स्वस्थ रहें, एंड एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल फॉर यू। जस्ट एक्सेप्ट दिस साउंड, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। द साउंड इज से एब्जॉर्ब। ये आपकी कॉन्शियसनेस को, जागरूकता को बदलता है, एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, सारे आयाम को बदलता है। फोकस, लिसन, एंजॉय, रिलैक्स। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 ओम प्राणेश्वराय स्वाहा।
ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। प्रतिपल प्राण रूपी शक्ति बढ़ती शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जिसका कोई अंत नहीं। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 Your entire body is covered with this divine white light and with this divine sound. ये एक अत्यंत सुखद अनुभव और एहसास है इस अवस्था में रहना। इस अवस्था में रहने से प्रतिपल आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम बेहतरी के लिए बदलते हैं। And it is the blessings of the Lord Almighty to be in this state. अब क्योंकि डिवाइन फोर्स आपके अंदर है, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया, आप खुद डिवाइन या दिव्यता आपके अंदर है। अब मैं एक और ध्वनि दूंगा। इस ध्वनि का उपयोग सदियों से ऋषि मुनि उपयोग करते आए हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को परमानेंटली खत्म करने के लिए। तो इस समय जैसे हम इस वायरस से गुजर रहे हैं, सो मैं मंत्र दूंगा इस वायरस को खत्म करने का। ये मंत्र सदियों से हमारे ऋषि मुनि उपयोग करते आए, वेदों में भी इसका जिक्र है। इसे कहते हैं नाशी माशी। नाशी माशी मतलब नष्ट होना। ये भी मैंने अभी सीखा कुछ महीनों पहले अपने स्पिरिचुअल गुरुजी से, और आज उनके आशीर्वाद से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जब मैं ये मंत्र बोलूं, ये स्पेशली मंत्र मैं बोल रहा हूं उस वायरस के लिए जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए। सो मैं बार बार इसको नष्ट करने का मंत्र बोलूंगा। जब मैं ये मंत्र बोलूं, आपने कल्पना करनी है, विजुअलाइज करना है कि एक इस समय ऑलरेडी पूरा सफेद दिव्य प्रकाश आपके अंदर है ही है। आपने कल्पना करनी है आपके अंदर से सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं, और ये ऑर्डिनरी किरणें नहीं है, क्योंकि इस समय डिवाइन आपके अंदर है। ये किरणें भी, रेज भी डिवाइन है, दिव्य है। आप में से निकलकर ये आपके घर को कवर करेंगी, पूरे घर को जहां आप रहते हैं, और उसे करेगी सैनिटाइज, यानी घर की सारी ऊर्जा को बदलेगी, नेगेटिविटी को खत्म करेगी। वहां किसी भी प्रकार का वायरस है वो खत्म होगा। इस सफेद रंग की किरणों के संपर्क में आते ही वो फट जाएगा और धुएं के रूप में गायब, और पूरा घर इतना क्लीन हो जाएगा जैसे सैनिटाइज हो गया हो। उसके बाद ये किरणें पहुंचेंगी आपके घर के अन्य फैमिली मेंबर्स में, और उनको भी आपकी तरह दिव्यता से आशीर्वाद प्राप्त होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख का। उसके बाद ये किरणें लगातार आपके घर से, फैमिली मेंबर्स से को आशीर्वाद देने के बाद आपके घर से बाहर निकलेगी। जिस मोहल्ले या गली में आप रहते हैं वहां सबको ब्लेस करेगी, अंदर बाहर घर के दोनों तरफ सभी लोगों को। मोहल्ले के बाद
और बाकी आस पड़ोस में के मोहल्लों में, धीरे धीरे पूरा गांव शहर जहां भी आप रहते हैं उस शहर को, कस्बे को कवर करेगी। उसके बाद आपके राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हैं, और फिर पूरे इंडिया में, पूरे देश में, और लास्टली पूरे वर्ल्ड में। जहां जहां ये व्हाइट रेस जो आपके अंदर से निकलेगी, जहां जहां ये पहुंचेगी, वहां हर प्रकार का वायरस, नेगेटिविटी समाप्त, और एंटायर वर्ल्ड विल बी सैनिटाइज्ड एंड विल बी ब्लेस्ड विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सर्व मंगल कल्याण। सो कंटिन्यूअसली इमेजिन कीजिएगा जब मैं ये मंत्र बोलूं कि आपके अंदर से इस समय आप पूरी तरीके से सफेद रंग की दूधिया रोशनी में नहाए हुए हैं, बल्कि आप खुद दूधिया रोशनी ही हैं इस समय। यू आर द डिवाइन। एंड आपके अंदर से ये व्हाइट रेज निकल करके सबको सैनिटाइज कर रही है, सबको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, निरंतर फूड निरंतर प्रोवाइड कर रही है। इसी विजुअलाइजेशन में रहना है आपने, और कृतज्ञता से कि हे प्रभु, मैं कितना कृतज्ञ हूं, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे डिविनिटी से ब्लेस किया, और मेरे माध्यम से अन्य लोग भी ब्लेस हो रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हियर इट गोस। कोरोना वायरस नशी मशी, 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 कोरोना वायरस नशी मशी। नशी मशी मीन्स टोटल नष्ट। हजारों साल से हमारे महान ऋषि मुनि इसका उपयोग करते आए हैं हर प्रकार के श्राप को खत्म करने के लिए। कोरोना वायरस नशी मशी, कोरोना वायरस नशी मशी, कोरोना वायरस नशी मशी, कोरोना वायरस नशी मशी, कोरोना वायरस नशी मशी। लगातार सफेद किरणें आपके शरीर से निकल के हर जगह 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 पहुंच के हर प्रकार की नेगेटिविटी, वायरस को खत्म करके बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का कार्य। कोरोना वायरस नशी मशी, 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 कोरोना वायरस नशी मशी। इस समय आप तो डिवाइन है ही हैं। थ्रू यू सो मेनी पीपल हैव बीन ब्लेस्ड। यू बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट हेल्थ। आपको आशीर्वाद मिला असीम सेहत का, सुख का, समृद्धि का, शक्ति, ऊर्जा, सफलता, ताकत।
व संपन्नता का और कृतज्ञता का। ओम। जिस लॉर्ड को आपने याद किया था, जो आपके टॉप ऑफ द हेड पे विराजमान है, उन्होंने आज आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, प्राण शक्ति रूपी प्रकाश के रूप में, प्राण शक्ति रूपी ध्वनि के रूप में, जिससे आपकी प्राण शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ी है। सो उस प्रभु का फिर से एक बार हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद, नतमस्तक प्रणाम। हे प्रभु, ऐसे ही सदा मुझे अपने चरण और ध्यान में रखो, ताकि मेरा जीवन धन्य हो और मैं योगदान दे पाऊं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में। स्लोली उस शक्ति को शांति, peace to the mind, peace to the soul, peace in the family, peace in the house, peace in the office, peace in the locality, peace in the neighborhood, peace in the city, peace in the country, peace in the world. Now slowly we will be opening our eyes, we will come back. धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे, हम वापस आएंगे, फिर मैं आपको बैक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी अनुभव हुआ, अब आप टाइप करें नीचे, और कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा, थोड़ी सी इस पर और रोशनी डालूंगा, और फिर मैं आपको चरण 2 में या भाग 2 में लेके जाना चाहूंगा। Slowly come back. नमन जैन जी लिखते हैं, ऑसम, वंडरफुल, पीसफुल, awesome experience, and I'm feeling like God experience. Yes, it was a God experience. Yes, शांति की अनुभूति हुई, मेरा सिल्वर, doesn't matter, wonderful, amazing, great, was amazing experience. Yeah, आराम से जो चेंज कर रहे हैं, आराम से करें, ताकि कंप्लीट समथिंग मच कंप्लीट, वंडरफुल, शांति, पीस, really right, peace, time. थैंक यू सो मच। बहुत, अब मेरी आपसे अगली गुजारिश ये है कि आप में से कुछ लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन है, तो शिवराज भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनसे ले लीजिएगा और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। एकमात्र तरीका, लाइक
योगा योगा सब सुनते हैं. व्हाट एक्चुअली इज योगा? योगा मीन्स टू बी वन. वन विद होम? फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली को एक होने का मतलब है योग. नाउ आप नित्य दिन ये क्रिया करो, दिन में 1 से 2 बार, या ऐसी बहुत सारी क्रियाज हैं. आपको चाहिए होगी तो शिवराज भाई को बोल देना, मैं इनको भेज दूंगा, इनसे ले लेना. अतुल शर्मा जी का बड़ा कमाल का कमेंट है. आई वाज क्राइंग फ्रॉम माय लेफ्ट, आई एम सॉरी, चला गया, कोई बात. सो मैं और भी क्रिया आपको चाहिए होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा. बट मैं पहली चीज जो सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी आरबीआई में नहीं है, किसी भी स्विस बैंक में नहीं. दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहाँ है, आपके भीतर है, आपके अंदर है. और दुनिया के सारे अद्भुत अनुभव आपके अंदर है. एंड इसको अगर आप नित्य प्रैक्टिस करें, यू कैन बी एनीथिंग. आई मीन इसमें इतना मजा है. इट इज अ डिवाइन. इट इज अ डिवाइन. आदमी अल्कोहल पीता है, क्यों पीता है? मजा आता है, थोड़े टाइम का मजा आता है. ये अल्टीमेट मजा है. एंड इट इज वंडरफुल एंड ऑसम. और ये आपकी पावर को, आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है, बढ़ा देगा अगर आप नित्य इसकी प्रैक्टिस करेंगे. इट विल बी डिवाइन. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपका डर कहाँ गया? मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? आपको डर को भगाना है, फेथ को से रिप्लेस करना है. अब यहाँ क्या है? फेथ है. अच्छा क्यों लग रहा है? मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूमन माइंड जो है वो 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है. मैंने क्या किया? मैंने आपका कनेक्शन काट दिया इस क्रिया के जरिए नेगेटिव थॉट से और फ्यूचर स्टूपिड वरीज से. एक सवाल जो खुद से पूछने का है, इज माई माइंड प्रोड्यूसिंग stupid thoughts? Yes, the mind only can produce stupid thoughts more than 90% of the time. इसलिए इस क्रिया में रहना बहुत जरूरी है, कम से कम दिन में 1 से 2 दफा, ताकि आप अपने माइंड को खाली कर पाओ, रिलैक्स कर पाओ, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रेश. अब आप मुझे बताओ, आपके अंदर डर है? नहीं है. डाउट है? नहीं है. बेकार की चिंता है? नहीं है. आप इस समय टोटली रिलैक्स फील कर रहे हो. क्यों? व्हाई? बिकॉज राइट नाउ फेथ इज देयर हियर. आपके यहाँ फेथ है. So this is what you need to do. चरण 1, स्टेप 1. स्टेप 2 पे आपको लेके चलता हूँ. स्टेप 2 में मैं आपको बताऊंगा आपको जो भी पेचेक चाहिए वो आपको मिलेगा कैसे. नाउ अब मैं आपको वो चीज सिखाना चाहूंगा. सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नीचे टाइप करना बंद करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. राइट? फीलिंग पीसफुल. यस, थैंक यू. ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच. गुड. सो थैंक यू. अब मेरी बात सुनिए, टाइपिंग करना बंद कर दीजिए. या अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना ड्रीम पेचेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं. मैंने बहुत बार कहा कि सारा का सारा गेम है फोकस का, ध्यान देने का. बिकॉज जहां भी आप फोकस करते हैं वहां आपकी ऊर्जा बहती है. वेर एवर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज. राइट? सो अब आपको फोकस कहाँ करना है? हर चीज छोड़ के आपको सिर्फ एक एक चीज पर ध्यान देना है, एक चीज पर फोकस करना है, जिसको मैं बोलता हूं आपका सफलता का मंत्र. एक कोई आप फिगर चुन लो, मॉनिटरी फिगर, जिस पर आप फोकस करना चाहें, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं. जैसे मैं आपको, मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपकी इनकम लेस देन 30,000 है तो फोकस ऑन 50,000. अगर आपकी इनकम 40,000 से 70,000 रुपए के बीच में है, 75,000 रुपए के बीच में है, तो फोकस ऑन 1 लाख, 1 लाख रुपए के ऊपर फोकस आपको करना है. अगर आपकी इनकम 1-1.25 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर फोकस करना है. यानी कि आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप. ये नहीं कि आप बिगिनर हैं, आप सीधा 5 लाख रुपए के ऊपर फोकस करें. नहीं, मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा. Go step by step, right? So if you are less than 35,000 rupees income, focus on just 50,000. 40 से 70-80 हजार रुपए के बीच में फोकस ऑन 1 लाख. अब ये जो एक फिगर आप जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र, सफलता का मंत्र. अब करना क्या है? अब इस मंत्र को मैं आपको जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं, दिस इज द योगिक वे ऑफ अचीविंग. ये वो तरीका है जो
इस देश के महान योगियों ने जिसको अपनाया और जो कभी ना फेल हुआ ना हो सकता। स्ट्रेटजी क्या है, मैं कितनी लेग चलाऊं, मैं ये क्या करूं, मैं ये करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, सॉरी टू से सो, ये सब फालतू चीजें, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू द मदर ऑफ और द फादर ऑफ अल्टीमेट एवरी फॉर्मूला, द योगिक वे ऑफ अचीविंग समथिंग। जो चीज चाहिए उसको अपने जहन में डालना है, कॉन्शियसनेस में डालना है, चेतना में डालना है। मंत्र चेतनम, जो चीज चेतना में डल गई वो चीज जीवन में आ गई, वो मैनिफेस्ट हो गई। इतनी सिंपल सी बात है। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपका मंत्र है से 50,000 एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, आपने अपनी कॉन्शियसनेस में, चेतना में 50,000 रुपए डालने हैं। कैसे डालेंगे, आ जाओ। अब इसका जाप करना, 50,000 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 50,000, ये 15 की गिनती हो गई। जैसे ही 108 पूरे होते हैं ना, एक डेंट लगता है और यूनिवर्स में आपकी तरफ से एक ईमेल या एक चिट्ठी जाती है कि ये बच्चा ना 50,000 रुपए मांग रहा है। एक एक डेंट हो गया। उसके बाद 50,000 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 50,000, फिर 108 पूरा होगा, एक और डेंट यूनिवर्स में लगा, एक और चिट्ठी है, ईमेल आपकी तरफ से यूनिवर्स में चली गई, एंड एक और अर्जी आपकी तरफ से चली गई। करना सिर्फ ये है, अपनी चेतना में एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, विच इज योर सफलता मंत्र, जो कि इस केस में है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, से 50,000, दैट्स इट। आप उठे हो, उठते ही आपने जिसको आप मानते हो अलमाइटी, जिस भी रूप में, उनको धन्यवाद कहा, राइट, शुक्रिया कहा, थोड़ा सा उनका स्मरण किया। उसके बाद आप चले गए ब्रश करने, गुड। अब आप ब्रश कर रहे हो, हाँ, मॉर्निंग में। अब आपके ब्रश में मन में चल रहा 50,000 50,000 50,000 50,000, मुंह धो रहे हो, 50,000 50,000 50,000, नहा रहे हो, ऊपर पानी पड़ रहा है, शैम्पू लगा रहे हो, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, शेव कर रहे हो, 50,000 50,000 50,000, कुछ भी कर रहे हो, 50,000 50,000 50,000 50,000। ये जो मंत्र है ना, ये आपकी चेतना में होना चाहिए पूरी तरह। और जो चीज चेतना में होगी, मंत्र चेतनम, जो चीज चेतना में होगी वही चीज आपको जीवन में मिल जाएगी। बहुत सिंपल सरल चीज है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं आपको। 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओशो का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अपनी चेतना में डाला रोल्स रॉयस, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, मोर देन 94 रोल्स रॉयस ही हैड। उनके पास 94 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको अपनी चेतना में डाला था। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी हाई थी, थोड़े से टाइम चेतना में डाला, वो चीज ऐसे मैनिफेस्ट हो गई। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, द ग्रेट मैन। स्वामी विवेकानंद जी हर एनलाइटेंड आदमी या गुरु के पास जाते थे, उनसे 2 सवाल पूछते थे। तुमने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा तो तुम जो उसे बोलते हो सब बकवास है, और अगर देखा है तो मुझे दिखा सकते हो? रामकृष्ण परमहंस उनको एकमात्र आदमी ऐसे मिले जिन्होंने दोनों सवालों के जवाब दिए हाँ। बोला तुमने भगवान को देखा है? बोले मैं रोज देखता हूँ। बोलो मुझे दिखा सकते हो? बोलो बोल कब देखना है। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनकी चेतना में वो किसके पुजारी थे? वो थे काली माँ के पुजारी थे। उनकी चेतना में कौन रहती थी? काली माँ रहती थी। उनको यही याद नहीं रहता था उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, या ये काम किया या नहीं किया, उन्हें कुछ सुध नहीं रहती थी। क्यों? हर समय माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ 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 माँ। तो माँ उन्हें ऐसे दर्शन देती थी जैसे, और वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे आप अपनी जीवित माँ से बात करते हो अपने घर में। क्यों? क्योंकि चेतना में कौन थी? काली माँ थी। सारा गेम क्या है? चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। अब आ जाओ पुराने ऋषि योगी, उन्होंने, जिन्होंने भगवान प्राप्त करे, उन्होंने क्या किया? बैठे एक जगह ध्यान लगाना शुरू किया। सपोज ध्यान लगा रहे हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है जी, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब आप ध्यान लगाते हो ना, थोड़े टाइम बाद क्या है, आप एक हो जाते हो। अभी आपको मैंने ध्यान लगवाया, आप में से जितने लोगों ने ध्यान किया, आपने लिखा अमेजिंग एक्सपीरियंस, वापस आने का मन नहीं कर रहा था, आप देखो कितनी देर हो गई,
मुझे इतनी हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, ताकि मैं आपके साथ रहूं, नहीं तो मैं निकल लेता। एंड मैंने घड़ी देखी यार, मैंने कहा इतना टाइम क्या हो गया, राइट। अच्छी बात है आज मेरा दूसरा वेबिनार नहीं है, तो मुझे बहुत जल्दी नहीं है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, राइट। गुड, गुड फॉर यू, गुड, राइट, मुझे भी मजा आएगा। सो आप थोड़े टाइम पहले आप भूल गए थे ना आप कहाँ बैठे हो। अगर आप थोड़ा भी आप कनेक्ट हुए थे, आपको होश थी नहीं थी, आप कहाँ बैठे हो, कौन हो, क्या नाम है, ये हो क्या, वेस्टी, सब दिमाग से निकल गया था। एक तानत ध्यानम, एक ध्यान में चले गए। सो एक तानत ध्यानम, जब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आप खुद को भूल गए, फिजिकल कौन हूं, मेरा नाम क्या, कुछ नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय, आप में आप घुस गए नमः शिवाय में, नमः शिवाय आपको घुस गया, तो दोनों एक हो गए। तो नमः शिवाय की प्राप्ति होना तय है। दिस इज द योगिक वे ऑफ अचीविंग। आज से 5 साल पहले मैंने अपने जहन में, कॉन्शियसनेस में एक ही चीज डाली थी, 1 करोड़। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मेरे से शायद ज्यादा बेहतर प्लान पता नहीं कितने लोग भी दिखाते होंगे, उनको कितनी नॉलेज होगी, मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट जानते होंगे, मेरे से ज्यादा 500 चीजें, पीवी बीवी पता नहीं क्या क्या जानते होंगे। हर टॉपिक पे बुलवा लो, प्रोस्पेक्टिंग पे, इस पे एक ही चीज है। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में एक ही चीज डाली थी, 1 करोड़ रुपए। लिखना शुरू किया, माई मंथली इनकम इज 1 करोड़ रुपीज, ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। क्या हुआ, मेरे कॉन्शियसनेस में ये चीज आ गई, मुझे ऐसे लगने लगा कि ये पूरी कंपनी मेरे को 1 करोड़ रुपए देने के लिए काम कर रही है, इन्होंने साजिश कर रखी है मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं, ये जो भी करेंगे मेरे को 1 करोड़ रुपए देने के लिए करेंगे। इट हैपेंड। और अभी थोड़े समय पहले, मुश्किल से महीने भर पहले, आई हैव अपग्रेडेड टू 2 करोड़, 2 करोड़ की कॉन्शियसनेस डाली, एंड इट विल हैपन। कोरोना ओरोना पुरोना डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, आई विल शो यू। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। जहन में क्या है, जो कॉन्शियसनेस में, वो मिलेगा। पावर, सक्सेस इज अ कॉन्शियसनेस, पावर्टी इज अ कॉन्शियसनेस। जो लोग दरिद्र हैं, जानते हैं दरिद्रता, दरिद्र क्यों है, दरिद्रता कहाँ रहती है, दरिद्रता रहती है आपकी चेतना में, क्योंकि आपकी चेतना में दरिद्रता है। आपके जीवन में कमी क्यों है पता है, क्योंकि आपकी चेतना में कमी है, कॉन्शियसनेस में कमी है। और जो संपन्न है, पता है वो संपन्न क्यों है, क्योंकि उनकी चेतना में, कॉन्शियसनेस में संपन्नता है। कॉन्शियसनेस में क्या डालते हो ये आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। ऑल द टाइम। लो, अब आप सोच लो, अब जैसे राइट, मेरी अब ये हो गया, अब बीवी कैसे बढ़ेगी, अब ये कैसे होगा, ये टीम वहां भाग गई, अपलाइन हेल्प नहीं करता, डाउनलाइन नहीं सुनती, ये टीम वहां चली गई, ये टीम उसने ले ली, ये ऐसे हो गया। आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ से आप सफलता की उम्मीद करते हो, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग। दो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, गोल, गोल के ऊपर डेट डालो, पता नहीं, ये डायनासोर कॉन्सेप्ट हो चुका है। इतना में डालो, यू गॉट टू इट, आप गर्भवती हो, जब गर्भवती हो जाओगे, बार बार सोचते 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 आपसे वो काम अपने आप हो जाएंगे, जिसके जरिए ये चीज अचीव होगी। अपने आप आपके साथ ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे। प्लानिंग, ये प्लानिंग स्ट्रेटजी, कोई दुनिया में कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, ये मदर ऑफ ऑल प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आप को चीज हो जाती है, पर वो चीज बशर्ते कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। बट ज्यादातर लोगों के कॉन्शियसनेस में क्या रहती है, डर रहता है, डर रहता है, डर आएगा तो डाउट आएगा, डाउट आएगा तो चिंता आएगी, बेकार की चिंता, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया तो वो हो गया, तो वो तो अंतहीन साइकिल है यार। सो इन योर कॉन्शियसनेस यू जस्ट नीड टू पुट अपना सफलता का मंत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना मंत्र करते रहो, आप अपना मंत्र कर रहे हो, सपोज एग्जांपल, 1 लाख 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 1 लाख, कोई फोन आता है, सर वो 4 प्यूरीफायर के ऑर्डर होने थे, इस महीने नहीं होंगे जी, अभी उन्होंने पैसे नहीं है, कोरोना की वजह से मना कर दिया है। आपने कहा ओके, जब होंगे हो जाएंगे, कोई विचलित नहीं, कुछ नहीं, फोन रखा, वापस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कोई क्या डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और जब आप ऐसे नहीं हो, ऐसा फोन आएगा, अब आप इमीडिएटली, अरे यार अब पीवी कैसे होगी, अब ये लेग यहाँ कैसे पहुंचेगी, अब ये कैसे होगा, जहां माइंड में आया कैसे होगा, यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। कैसे के बाद आएगा डाउट, डाउट के बाद आएगी चिंता, चिंता और डर इकट्ठे आएंगे और तुम खत्म हो वहां, और तुम्हारी सारी स्ट्रेटजी फेल है।
नथिंग, जस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, एक मंत्र और बार 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 उसको रिपीट करना है, ये गेम है। उसको चेतना में इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि वो आपका सेकंड वो हो। आई मीन इट शुड बी, जैसे मैंने कहा आपको उस थॉट के साथ प्रेग्नेंट हो जाना है, वो चीज अपने आप हो जाएगी, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। काफी पुरानी बात है, कन्वर जी एक बात बोलते थे कि अभी तमिलनाडु जीरो है, जीरो है, वहां जो भी जाएगा, जो भी नेटवर्क खोलेगा ना, वो इस बिजनेस का किंग बनेगा। मैंने अपनी चेतना में डाल दिया यार, ये तो मेरे को ही बनना है एक, और मैं जानता नहीं था किसी को वहां। मेरी पुरानी कंपनी में एक लीडर थे, बहुत ही यंग और बहुत ही डायनेमिक थे, और लगभग मेरी सेम एज के थे। सो मैं, और वो इतने डायनेमिक लीडर थे कि आज से 17 साल पहले उन्होंने एक पेड शो किया था, लगभग 20,000 लोगों को एकत्रित करके, और वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। और वैसे भी तमिलनाडु में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखो रजनीकांत की फैन फॉलोइंग कितनी है, जब उनकी पिक्चर रिलीज होती है तो कभी कभी उनका जो पहला शो होता है वो सुबह के 5 बजे होता है, और जो उनके भक्त लोग हैं वो रात को 1 बजे से लाइन लगा लेते हैं। हम कमाल की फैन फॉलोइंग है यार, अमेजिंग प्लेस। सो उनको ढूंढते, मैं ढूंढ रहा था, कोई नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे मैं उन्हें ढूंढ रहा था, कई सालों से बाली साहब भी उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन बाली साहब को नंबर मिला कहीं से उनका, और हम दोनों गए, उनको प्लान दिखाया, 3 दिन रहे। लेकिन वो समय सही नहीं था, क्योंकि उनसे कुछ महीनों पहले उन्होंने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी। तो 4 दिन हमारी चर्चा हुई उनसे, उनके लीडर से, उनकी कंपनी को वेस्टीज में मर्ज करने की, ये वो बातें बहुत हुई यार, परिणाम कुछ नहीं निकला। उस टूर से जब हम फाइनली वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे जा रहे थे, हम उनके ऑफिस गए कॉफी पीने के लिए। उनके मुंह से निकला कि सर आपने सुंदरराजन से बात करी, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, मैं तो इस समय नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे याद आया, हाँ यार, सुंदरराजन नाम के एक शख्स थे जो कि इतने बड़े नहीं, लेकिन वो भी अच्छे लेवल के लीडर थे, उन्हें फोन करते हैं। तो मैंने, मेरे पास उनका नंबर नहीं था, कहाँ से अपनी पुरानी कंपनी से उनका वो बोला कि मैं उनका कस्टमर हूँ, मुझे उनका नंबर चाहिए, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर लिया, उन्हें कॉल किया। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुके थे, उन्होंने मुझे बोला जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में छोड़ चुका हूँ, लोग यहाँ से नमस्ते करते हैं, मैं कौन ही उस नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते करता हूँ, मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हर 5-7 दिन में उनको एक बार कॉल करता था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको अपने पैसे खराब करने हैं, टाइम खराब करना है, तो आप आ जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो ये सुन करके चले जाएंगे 2000 किलोमीटर किसी ऐसे आदमी को प्लान दिखाने जो कह रहा है आपको पैसे खराब करने, टाइम खराब करने, तो आ जाओ। फिर भी मैं गया। लंच में वो मेरे पास आए, मैंने उनको प्लान दिखाया। उससे 5 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को पेन ड्राइव दिया था, वो पेन ड्राइव मैंने प्लान, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने पेन ड्राइव में प्लान डाल के उनको दे दिया। मैंने मुझे, और मैंने कहा फॉलो अप वगैरह कर नहीं सकता, यही एक चांस है, दे दिया, मैं आ गया। वो पेन ड्राइव में उन्होंने प्लान देखा, एंड ऐसे करके उन्होंने साइन अप किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो कहने का मतलब क्या है, जो चीज चाहिए ना वो चेतना में डालनी है, चेतना में डालते ही सारा काम हो जाएगा। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, आपकी चेतना में कौन रहता है आजकल? आपकी चेतना में कोरोना वायरस है। आजकल आपकी चेतना में डर है, फियर है, वरी है, चिंता है, ये सारी चीजें आपकी चेतना में। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेस है, 2%, 3%। हर चीज को हटा के ओनली एक ही चीज आपके अंदर, दो चीज वास करनी चाहिए, फेथ उसके ऊपर, दूसरा जो चीज चाहिए बस, बाकी सब यूजलेस है। जो चीज चाहिए ना वो काम अपने आप हो जाएगा। सो ये सबसे बड़ी टीचिंग है, इफ यू फॉलो इट। मैंने आपको क्या, मैं कभी कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता किसी को, मेरे पास किताबें 1000 हैं, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी कोई किताब पढ़ के किसी को अगले दिन सेमिनार करने नहीं चल देता। वट एवर आई लर्न, चाहे मैं किसी प्रैक्टिकल गुरु से सीखूं या कहीं से भी सीखूं, उसको पहले मैं अपने ऊपर फॉलो करता हूँ, और जो चीज मुझे लगती है ये चीज काम करिए मेरे लिए, करेगी, देन एंड ओनली देन आई टीच टू एनीबॉडी एल्स। और जो मैं खुद नहीं करता वो मैं कभी किसी को सिखाता नहीं। राइट, सो आई डोंट बिलीव इन थ्योरी, मैं थ्योरी के ऊपर तो बिलीव करता ही नहीं। मैंने तो आपको प्रैक्टिकल बताया था, डर को हटा के फेथ को बिठाओ, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया उसको, और जो मैंने किया यहाँ पहुंचने के लिए वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बाकी जैसे मैंने कहा, ना मैं थ्योरी पे बिलीव करता, ना मैं मोटिवेशन के ऊपर बिलीव करता, ना मैं बेवजह चिल्लाने में बिलीव करता। दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम। राइट, एंड कुछ चीजें और बताऊंगा आपको, लाइक हर समय ना हमें रोने की आदत पड़ी होती है। जब जब कोरोना, जब लॉकडाउन नहीं था तो कितने लोग क्या कहते थे, सर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अब तुम्हारे पास समय ही समय है, क्या कर लिया भाई आपने? क्या कर लिया उस समय का सदुपयोग करा आपने? अगर आप चाहो, आप उसमें, आप रोज, अभी मैंने आपको 1 घंटे का ध्यान कराया, आप ऐसे योग क्रिया आप ले लो, मेरी मेरी बहुत सारी क्रियाज हैं ऐसी, आप और कहीं से भी आप ले सकते हो, जरूर नहीं आप मेरे उस पर करो, आप कुछ भी कर सकते हो।
2-4-6 घंटे कब दिन के निकल जाएंगे ध्यान करते हुए पता ही नहीं लगेगा। इसके अलावा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 1-2 घंटे दे दो। ऐसी किताबें होंगी जो आपको पढ़नी चाहिए, 1-2-3 घंटे उसको दे दो, आपको पता ही नहीं लगेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा दिन कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, मुझे नहीं पता चलता। क्योंकि दिन में 4-5 घंटे मैं आजकल अपनी हेल्थ को दे रहा हूँ। वॉकिंग एवरेज 20 किलोमीटर अ डे। 2-3 दिन पहले मैंने 25 किलोमीटर किया था एक दिन में। बाकी एवरेज 20 तो कर ही रहा हूँ, मेरा डेली का टारगेट है, अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इन एवरीथिंग। उसके बाद 1-1.5 घंटा अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। एंड बाकी रोज से मैं 1 से 2, कल मेरे 2 वेबिनार थे, आज 1 है, कल फिर 2 है, राइट। सो जब से ये मैंने वेबिनार करने शुरू किए, जब से कोरोना वायरस आया, इन 20 दिनों में मैंने लगभग 40,000 लोगों को टच किया। इतना तो मैंने 1 महीने में भी कभी किसी को 2 महीने में भी नहीं मैं कर पाया था जब मैं फिजिकल मीटिंग जाके करता था। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। दिल्ली में यार तारे दिखने लग गए जो नहीं दिखते थे, पक्षियों की आवाज सुनने लग गए। एंड इतना सब कुछ है करने के लिए, लेकिन right? अगर आपको खाना बनाने का शौक है, 10-15-20 नई डिश सीख लो ना यार। ऐसा समय कहाँ मिलेगा, कहाँ ऐसा समय मिलेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इतना सब कुछ है करने के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। 90% लोग इसमें रोएंगे, 90 नहीं 95% लोग, उनको रोने की आदत है। 5% लोग इस बीच में अपने ऊपर इतना काम करेंगे कि वो इतना अपने को डेवलप कर लेंगे जितना नॉर्मली 2 साल में भी डेवलप करना संभव नहीं है। एंड लोग उनको देख के कहेंगे यार क्या हो गया, क्या खा लिया, क्या हो गया, क्या बदल गया। कुछ नहीं बदला, बदलता सिर्फ अपने अंदर है। बाहर जो होता है ना वो तो प्रतिबिंब है कि अंदर क्या है। बाहर इज ओनली द आउटर इमेज, द रियल डेवलपमेंट इज इनसाइड। आज से महीने भर पहले लोग जो सप्लीमेंट्स को नहीं सुनते थे, आज गवर्नमेंट ने भी सप्लीमेंट्स को एसेंशियल में डाल दिए। फूड सप्लीमेंट को, फूड सप्लीमेंट आहार पूरक, जो हमारे मेन प्रोडक्ट लाइन है, वो क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सारा गेम तो इम्यूनिटी का ही तो है। इम्यूनिटी कैसे हाई होगी? आज की डेट में आपके पास ऑप्शन नहीं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी हाई रखनी है ना, तो फूड सप्लीमेंट इज नो लॉन्गर अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। तभी तो एसेंशियल में आया, नहीं तो क्यों आता। आज आपको किसी को 1 घंटे की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये 1998 नहीं है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आदमी को 1.5 घंटे लगते थे नेटवर्किंग समझाने में। अरे 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है, 10 रुपए में बिकती है, 9 रुपए कहाँ जाते हैं, आदमी को ऐसी कथा बतानी पड़ती थी, 1 घंटा लगता था कॉन्सेप्ट समझाने में। आज वो टाइम नहीं है यार। आज तो 2 मिनट के अंदर में सीधा बोलो इम्यूनिटी, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इम्यूनिटी। सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे को भी पता है। अरे भाई उसको सिर्फ ये बताओ ये प्रोडक्ट खाएगा, ये तेरी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। शुरू करा दो, कोई भी 2-3-4 शुरू करा दो। फ्लेक्स पकड़ा दो, नोनी पकड़ा दो, रेस्पोकेयर, मतलब कोरोना रेस्पोकेयर पर अटैक करता है। रेस्पोकेयर तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए। तुम्हें किसी फोन पे बात करके 2 मिनट में तुम 40-50 की तो यूं जनरेट कर दो। टाइम बदल रहा है ना यार। आपसे 1 महीने पहले किसी ने सोचा था हम जूम पे ऐसी मीटिंग कर रहे होंगे? मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, आप मेरे को सुन पा रहे हो? नॉट पॉसिबल। उससे पहले क्या, ऑडिटोरियम बुक करो, टाई फाई लगाओ, फ्लाइट पकड़ो, यहाँ जाओ वहां जाओ। ब्राइटर साइड भी तो देखो ना भाई इसकी, राइट। सो चीजों का सिर्फ कुछ नहीं बदला, स्वरूप बदला है। बदलते स्वरूप में जो उस समय अपने से ये सवाल पूछते हैं, व्हाट नेक्स्ट, मुझे ये पहुंचना है, अब मुझे क्या करना है, उन्हें रास्ता मिलता है। और 90% लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो मर गया, अरे मेरे साथ ही हो गया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ नेगेटिविटी वास करती है। मैंने आज की शुरुआत कहाँ से करी थी, यहाँ डर वास करता है, डर। 90% से ज्यादा लोग तो जीते खाए, वो तो डरते ही रहते हैं हर समय। ये हो गया तो, वो हो गया तो, एंड दे आर फिनिश्ड। वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, बट वो दे आर यूजलेस। व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ? डेथ में भी क्या है अफ्रेड होने का? अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू डाई। जब तक नहीं मरे हो तब तक तो जियो। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। एंड अगेन, हैव फेथ, फोकस ऑन योर सक्सेस मंत्र, नथिंग। एंड समय इतना है, वो समय अपने को यूटिलाइज करो। मैंने अभी 3 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उस दिन मैंने 25 किलोमीटर वॉक किया था। मैंने कहा लॉकडाउन इज नॉट इन माई हैंड, बट वॉट आई डू इन लॉकडाउन इज डेफिनेटली इन माई हैंड। वो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है, बाकी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो मुझे क्या कर, जो चीज मेरे कंट्रोल नहीं में नहीं है, उसके बारे में क्या सोचूं? ये कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। 3 मई को किया है, कोई कहता है जून में होगा, कोई कहता है जुलाई तक जाएगा, कोई कहता है पूरे साल जाएगा। जाए जाए, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा। पहली बात, मैं विचलित नहीं हूँ। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, उसमें जो बेस्ट है मैं वो करूंगा, दैट्स इट। तो सेम इज फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप डेली क्रिया करो, डेली अपने अंदर आप डुबकी लगाओ, एंड ये सारे काम आप करो, आप देखो ना कितना कितना अद्भुत आनंद है। एवरीथिंग इज देयर।
सो एंड इसके साथ साथ लास्टली आपको एक चीज और कहूंगा कि जैसे मैंने कहा यार सारा ये इम्यूनिटी का है, एंड इम्यूनिटी जो है ना वो सप्लीमेंट्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक घर में एवरेज 4 लोग तो होते हैं, अगर 4 लोग ईमानदारी से सप्लीमेंट खाए ना तो 5,000 के भी सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। हम अपनी सेहत को खराब करने के लिए कितने पैसे खर्चते हैं यार। आजकल सिगरेट नहीं मिल रही, 300 के पैकेट लोग 500 रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के खरीद रहे हैं। वो मेरे भाई सप्लीमेंट नहीं खा सकते। यार हम अपनी सेहत खराब करने के लिए इतने पैसे खर्चते हैं, इतना टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मतलब 4-5-6 हजार के तो सप्लीमेंट एक घर में आज आज पैसे लगते हैं, और जो कि नीड ऑफ द आवर है। और वही सो सप्लीमेंट खाओ, खिलाओ, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, मेक श्योर दे हैव देयर सप्लीमेंट्स, खुद को बैकअप करो। एंड इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। एवरी डे आई एम वर्किंग, मतलब अगर मैं आपको मेरा शेड्यूल बताऊं, 4 आवर्स ऑन एवरेज, 4 आवर्स आई एम गिविंग टू माय हेल्थ मिनिमम। इसके अलावा देन नी इंजरी हुई थी, सो उससे मैं भी रिकवर कर रहा हूँ। पढ़ा उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा, सब्सक्राइब किया, एंड उस शेड्यूल को लाइक आई एम फॉलोइंग। 1.5 घंटा उसमें लगता है, 4 से 5-6 घंटे की अपनी क्रिया, अपना ध्यान, अपना जप हो गया। इसके अलावा पढ़ने को, देखने को, करने को इतना सब कुछ है, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अभी भी टाइम नहीं मिल रहा, राइट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड लोग कैसे कहते हैं मैं बोर हो गया, मैं ये हो गया, बिकॉज आपके पास करने को कुछ नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एक्साइटिंग इन योर लाइफ, राइट। अभी जब भी मेरा जो भी वेबिनार होता है मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, और मैं हमेशा ये पूछता हूँ यार इस वेबिनार में मैं क्या और अलग करूँ, कैसे बेटर करूँ। आई एम सो एक्साइटेड एवरी डे, जबकि मैं रोज कर रहा हूँ, एंड आई एम अ वेटरन इन दिस इंडस्ट्री ऑफ 22 years. Still every meeting excites me, every meeting is I take a challenge to myself, इस मीटिंग में ऐसा क्या करूँ, इसको और बेहतर कैसे बनाऊँ, how do I improve myself, right, not only for you but for me also. आज ही मैं सोच रहा था यार एवरेज मेरा 20 किलोमीटर है, परसों 25 किया था, वीक में एक दिन चैलेंज डे होना चाहिए, तो 3-4 दिन बाद 30 किलोमीटर अटेम्प्ट करता हूँ। दीज थिंग्स, ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना, ये आपको हाई देते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग हो या जीवन हो, सिंपल से एक है, अपना बेस्ट वर्जन बनना, आपसे अपना सबसे बेहतर वर्जन बनना इज लाइफ इज। और ये आप बनोगे तो सफलता ये वो सब आपके पीछे आएगी। People will run after you, success will run after you, money will run after you. You don't have to run after anything. You just run or worry about being the best what you can. You just worry about being the excellent in the field in which you are. That's it. So I think मैं काफी बात कर रहा हूँ, I don't want to say anything more. I've said quite a lot. And हाँ, lastly इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग मैं देखता हूँ वो पता है वो रोज वेबिनार कर रहे हैं, जैसे आज मेरा वेबिनार लिया, कल किसी और को बुला लिया, परसों दीपक जी को बुला लिया, फिर उसके अगले दिन एग्जाम्पल कन्वर जी को बुला लिया, फिर 4 दिन बाद सपोज वाली साहब को बुला लिया, फिर उसके बाद में विवेक सक्सेना को बुला लिया, फिर इसके बाद इसको बुला लिया। तुम रोज किसी ना किसी को बुला रहे हो, फॉलो कुछ नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई एम सॉरी टू से सो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। किसी को सुनने से कुछ नहीं होगा, आप किसी को सुन लो, कोई किताब पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। होगा कब? व्हेन यू फॉलो इट। 500 लोगों के सुनोगे ना, किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप लिमिटेड लोगों को सुनो, और जिनको सुनते हो उनको फॉलो जरूर करो। अगर आप, मैंने आपको इतनी चीज बताई, आप कह रहे हो मजा आया, ये आया, वो आया, अभी आपने मेरे साथ मेडिटेट किया, वेरी गुड, बट ये यूजलेस है अगर आप इसको रोज ना करो, और ये सबसे काम की चीज है अगर आप इसको रोज करो। सो एवरी डे वेबिनार में मत बैठे रहो। हाँ, घर पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज किसी ना किसी को सुनना ही है। जैसे होता ना, रोज पहले दूरदर्शन आता था सिर्फ, जब कोई और चैनल नहीं था, तो नया नया टीवी आया था, तो 6 बजे दूरदर्शन शुरू होता था, 10 बजे खत्म हो जाता था। 10 बजे के बाद क्या है, सितार वादक आता था खाली। वो सितार वादक भी खत्म होने के बाद में ना, फिर जब कुछ नहीं आता तो शै 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 वो आता रहता था। जी ने ना देख रहे थे, तो मेरे लिए कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, तो खा लिया। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ कब है? जब प्रैक्टिस विल चेंज यू, प्रैक्टिस विल मेक यू। सो दैट्स इट। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी यार मैंने बहुत बकवास कर ली, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू शिवराज जी, ओवर टू यू। Thank you so much, Siddharth ओवर bhai. टू यू Thank you शिवराज जी। so much. Thank you. थैंक यू। Thank you सर, so अगर much, किसी का Siddharth bhai. कुछ Thank you. राइट, थैंक यू, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सिद्धार्थ भाई, सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जो एंड में सिद्धार्थ भाई बोले वो मैं एक बार इस तरफ रिपीट करूंगा कि ये चीजें सीख के आप अगर एक्शन में नहीं लेकर आते हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं एंड में सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा बस। और थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ, थैंक यू।